नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए पापमोचनी एकादशी की व्रत कथा लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, कथा को शुरुआत करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार पापमोचनी एकादशी का व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति पूर्व जन्म और इस जन्म के किए गए पापों से मुक्त हो जाता है। यह एकादशी विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभदायक है जो मोक्ष प्राप्ति की कामना करते हैं। प्राचीन समय की बात है। चैत्ररथ नामक एक अत्यंत सुंदर और रमणीय वन था। इस वन में देवताओं, अप्सराओं और ऋषि मुनियों का निवास था। यह वन स्वर्ग के समान मनोहर और शांत था। यहाँ मेघावी नामक एक प्रसिद्ध ऋषि अपनी तपस्या में लीन रहते थे। उनकी तपस्या इतनी प्रभावशाली थी कि स्वर्ग के देवता भी उनकी साधना से प्रभावित थे। एक दिन इंद्रदेव ने देखा कि मेघावी ऋषि की तपस्या इतनी कठोर हो जा रही है कि इससे उनका स्वर्गलोक डगमगाने लगा। इंद्रदेव को भय हुआ कि यदि ऋषि अपनी साधना में सफल हो गए तो वे महान शक्तियों के स्वामी बन सकते हैं, अधिकार करने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। इस भय से उन्होंने अप्सरा मंजुघोषा को बुलाया और उससे कहा, हे अप्सरा, तुम अपनी सुंदरता और नृत्य से इस ऋषि की तपस्या भंग करो। यदि ऐसा नहीं हुआ तो यह तपस्वी अत्यंत शक्तिशाली हो जाएगा और हमारे स्वर्गलोक के लिए संकट उत्पन्न कर सकता है। इंद्रदेव की आज्ञा पाकर मंजुघोषा तुरंत चैत्ररथ वन में पहुंच गई। वहाँ उसने अपनी मोहक अदाओं और मधुर स्वर से वातावरण को और भी सुगंधित आकर्षक बना दिया। उसने मनमोहक नृत्य किया और अपनी मधुर वाणी से गाना गाया। जब मंजुघोषा ने अपनी अपूर्व सुंदरता मोहिनी माया का प्रयोग किया तो मेघावी ऋषि धीरे धीरे उसकी ओर आकर्षित होने लगे। अप्सरा के रूप, सौंदर्य और कोमल स्पर्श से वे अपनी कठोर तपस्या भूल गए और उनके प्रेम में पड़ गए। ऋषि ने अप्सरा मंजुघोषा के साथ कई वर्ष तक समय बिताया, लेकिन उन्हें इसका आभास ही नहीं हुआ कि कितना समय बीत चुका है। जब अप्सरा ने देखा कि ऋषि अब उसके मोहपाश में पूरी तरह बंध चुके थे तो उसने उनसे स्वर्ग लौटने की अनुमति मांगी। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने समय का आकलन किया और पाया कि वे वर्षों तक उसकी मोह माया में फंसे रहे हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने मंजुघोषा को शाप दिया, हे अप्सरा, तुमने मेरी तपस्या भंग करके मुझे पाप में डाला है। अंत में तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम पृथ्वी पर एक भयानक राक्षसी के रूप में जन्म लोगी। मंजुघोषा भयभीत हो गई और ऋषि से क्षमा मांगने लगी। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे महर्षि, मैंने जो भी कुछ किया वह इंद्रदेव की आज्ञा से किया है। कृपया मुझ पर दया करें और मुझे इस शाप से मुक्ति दिलाए। ऋषि को भी अपने किए पर पछतावा हुआ। वे जानते थे कि उन्होंने अपने जीवन में कई वर्ष व्यर्थ कर दिए हैं। उन्होंने मंजुघोषा से कहा, हे अप्सरा, अब तुम भगवान विष्णु की भक्ति और पापमोचनी एकादशी का व्रत करो। इससे तुम्हें अपने पापों से मुक्ति मिलेगी और तुम पुनः अपने अप्सरा रूप को प्राप्त करोगी। अप्सरा को शाप देने के बाद ऋषि मेघावी अपने पिता के आश्रम में गए। वहाँ उन्होंने अपने पिता को सारी बातें बताई। च्यवन ऋषि ने उन्हें समझाया कि वे अपने किए गए पापों से मुक्त होने के लिए पापमोचनी एकादशी का व्रत करें। मेघावी ऋषि ने पिता की आज्ञा का पालन किया, विधिपूर्वक इस एकादशी का व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव उनके सभी पाप नष्ट हो गए और वे पुनश्च अपनी तपस्या में लीन हो गए। अप्सरा मंजुघोषा ने भी महर्षि की आज्ञा का पालन किया और पापमोचनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वे पुनः अपने दिव्य रूप को प्राप्त कर स्वर्गलोक चली गई। तो दोस्तों, ये थी पापमोचनी एकादशी की व्रत कथा। इस व्रत के प्रभाव से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत
मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। इसे करने से व्यक्ति के जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। जो लोग अनजाने में पाप कर चुके हैं वे इस व्रत के माध्यम से अपने पापों को मुक्त कर सकते हैं। इस प्रकार इस व्रत को करने से मनुष्य को अपने जीवन के समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और वह आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आए तो प्लीज़ कहानी को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।